नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में होंगी शामिल। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन का भी कार्यक्रम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार। राज्य सरकार ने 33 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। 3 संभागों के आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर बदले। और बसंत पंचमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। कार्यक्रम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जिले की करीब 10,000 महिलाएं शामिल होंगी। राष्ट्रपति महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की स्टॉल्स का अवलोकन करेंगी। वे महिलाओं को 250 करोड़ रुपए के ऋण और महिला निधि के तहत 50 करोड़ रुपए के चेक का वितरण करेंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेणेश्वर धाम लाखों आदिवासियों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 1:50 पर बेणेश्वर धाम विशेष हेलीपैड पर पहुंचेगी। इसके बाद वे साबला हरि मंदिर में दर्शन करेगी। वहीं बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेणेश्वर धाम के आस्था और महत्व के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति यहां राजीविका मिशन की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेगी। इस दौरान वे लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण भी करेगी। वहीं सम्मेलन के दौरान ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 250 करोड़ रुपए के लोन का वितरण भी किया जाएगा। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम से पहले राष्ट्रपति का दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि श्रीमती मुर्मू प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कल जयपुर पहुंची थी। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान श्री मिश्र की कुशलक्षेम पूछी और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। सरकार हमेशा किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। श्री ठाकुर कल नई दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को समझना चाहिए कि एकदम से नए मुद्दों को चर्चा में जोड़ते रहने से उनका तत्काल समाधान नहीं हो सकता। समाधान के लिए दूसरे स्टेक होल्डर और राज्यों से भी बात करनी होगी। इसीलिए सरकार ने विस्तृत चर्चा करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। मोदी सरकार द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि सिंचाई योजनाओं के लिए लगभग 15,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है। पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूंगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई और एक खर्चा बताता है। कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ तो मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। वे नामांकन के लिए जयपुर पहुंच रही हैं। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। इस बीच पार्टी ने अपने सभी विधायकों को जयपुर पहुंचने को कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को श्रीमती गांधी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग का प्रस्ताव भेजा था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। संसद ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र में ये विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकना है। इन परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं। विधेयक में अपराध होने पर 3 से 10 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कल देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 3 संभागीय आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 11 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उर्मिला राजौरिया को कोटा, डॉ प्रतिभा सिंह को पाली और वंदना सिंघवी को बीकानेर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। पूजा कुमारी पार्थ को जालौर, अमित यादव को भरतपुर, राजेंद्र सिंह शेखावत को शाहपुर, शक्ति सिंह राठौड़ को सांचौर, नम्रता वृष्णि को बीकानेर, अरुण पुरोहित को नागौर, निशांत जैन को बाड़मेर और लोकबंदी को श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के रूप में लगाया गया है। आलोक को ऊर्जा विभाग और अपर्णा अरोड़ा को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इंद्रजीत सिंह को आवासन मंडल के आयुक्त पद की और भानुप्रकाश को राजस्थान डिस्कॉम्स के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसान, युवा और सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे कल शाहपुरा के गोविंदपुरा में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शहीद लांबा को नमन करते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस बेटे को देश हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोविंदपुरा में शहीद रोहिताश लांबा के नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 500 मीटर सड़क के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। बसंत पंचमी का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रद्धा और समर्पण का ये उत्सव लोगों के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में बसंत पंचमी पर शिक्षण संस्थानों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर में विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किला स्थित बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराए गए हैं और केसरी कलाकंद का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया है। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं तथा माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए ज्ञान रूपी अमृत को लेकर अध्ययन कराया जा रहा है। माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित किए गए हैं। आज बसंत पंचमी पर्व पर शादियों की धूम रहेगी। बसंत पंचमी पर्व पर शहनाई वादन के साथ विवाह संपन्न होंगे। बसंत पंचमी पर निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर भी श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं और गिरिराज जी को दूध का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना व्यक्त कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बसंत पंचमी पर अबूझ सावा होने के कारण आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में शादी समारोह के आयोजन हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होंगी। उनका मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। राज्य सरकार ने 33 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। 3 संभागों के आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। और बसंत पंचमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।